जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बेसिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में जाना तो व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास क्या है। तो मुझे आशा है कि आपको पिछली वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो उसी वीडियो को आगे हम लेकर चलते हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए। तो आज हम लोग पढ़ा जाएगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो उसी में ये पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने बताया कि क्या होता है कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, तो जो भी लोग नोट्स बना रहे हैं बिल्कुल अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का यह पार्ट टू है। जो लोग डायरेक्ट पार्ट टू पे आए उससे पहले आप लोग पार्ट वन देख लीजिएगा, जिसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हूँ कंप्यूटर को। जो कभी भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल ये आसान शब्दों में ठीक पढ़ा रहा हूँ। तो जो कि कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक से जानकारी नहीं है वो पार्ट वन से स्टार्ट करें। जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं इससे पहले आप लोग पार्ट वन देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कवर क्या कर लिया है, व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, पार्ट वन में देखिए लिखा है, पार्ट वन में हमने क्या कवर किया, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, इस चीज को हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स, महत्वपूर्ण शब्द। उसके बाद से कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बताया कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। फिर उसके बाद से बेसिक ऑपरेशन, कंप्यूटर के मुख्य कार्य बताया। फिर आज हम लोग का टॉपिक है बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में आज पूरा डिटेल जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आए उससे पहले इस लेक्चर को देखकर इसको बेसिक ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के वे पार्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं वे सभी हार्डवेयर पार्ट कहलाते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट को चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, इस देखिए इस शब्द में ही सब कुछ बताया गया है, हार्डवेयर। ठीक, हार्ड मतलब कठोर, तो जिनको भी आप टच कर सकते हैं ना उसको हम लोग क्या कहेंगे। देखिए कंप्यूटर के वे पार्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं वे सभी हार्डवेयर पार्ट कहलाते हैं। जिनको भी आप टच कर लेते हैं उसको क्या कहेंगे, हार्डवेयर कहेंगे। ठीक है, इसके चार पार्ट हैं। देखिए एक पार्ट में जैसे इनपुट में कौन कौन से हार्डवेयर आते हैं उसको लिखा गया है। फिर प्रोसेस में कौन कौन सा हार्डवेयर आता है उसको लिखा गया है। फिर आउटपुट में कौन कौन सा हार्डवेयर आता है उसको लिखा गया है। फिर स्टोरेज में कौन कौन सा हार्डवेयर आया उसको लिखा गया है। ठीक, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। इनपुट में जो हार्डवेयर है, कीबोर्ड है, माउस है, ओसीआर है, बीसीआर है, एमआईसीआर है, जॉयस्टिक है, वेबकैम है, ईटीसी, मतलब कि अन्य और भी इनपुट में भी हार्डवेयर अन्य है। ठीक है, तो इसमें मेन रूप से, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए जिसमें कि सबसे इनपुट में कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा, ओसीआर आ जाएगा, बीसीआर आ जाएगा, एमआईसीआर आ जाएगा, जॉयस्टिक आ जाएगा, वेबकैम। ये सब हार्डवेयर है जिनको आप टच कर सकते हैं। कीबोर्ड को सभी लोग चलाए होंगे तो कीबोर्ड को सभी लोग टच किए होंगे, माउस को सभी लोग चलाए होंगे, ओसीआर है, बीसीआर है, इस सब का आप लोग उपयोग देखे होंगे। उसके बाद आते हैं प्रोसेस में, माइक्रो प्रोसेसर है, रैम और रोम है, फिर मदरबोर्ड है। ठीक, ये सीपीयू के जो कहा जाता है ना कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट के अंदर ये भाग होता है मदरबोर्ड पे। ठीक है, तो कैबिनेट के अंदर तो मदरबोर्ड को आप टच कर सकते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड पर ही होता है जो कि सीपीयू होता है। तो वो जो कैबिनेट बड़ा सा बॉक्स आप लोग देखते हैं वो कैबिनेट होता है, न कि सीपीयू होता है। उसके अंदर मदरबोर्ड पर सीपीयू होता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर, रैम और रोम और मदरबोर्ड ये प्रोसेस वाले हार्डवेयर है। फिर उसके बाद आउटपुट में देखिए जैसे ये मॉनिटर, इसको हम टच कर सकते हैं तो ये क्या हो गया, ये हार्डवेयर हो गया। तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, इटीसी बहुत सारे हैं। तो इसमें इस तरह से हम क्या देख सकते हैं कि आउटपुट जो है ये हार्डवेयर के पार्ट हैं जैसे आउटपुट में। अब और आगे बढ़ते हैं, स्टोरेज डिवाइस। ठीक, तो फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, फिर उसके बाद से मेमोरी कार्ड हो गया। तो पेन ड्राइव को आप टच कर सकते हैं, तो जिस भी भाग को हम लोग टच कर सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं वे सभी हार्डवेयर पार्ट कहलाते हैं। तो मुझे आशा होगा कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा कि हार्डवेयर क्या होता है। चलिए, जिनको भी हम टच कर लेते हैं उन्हीं को हार्डवेयर कहते हैं, जिन्हें भी आप टच कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, हार्डवेयर कहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर।
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है? अ कंप्यूटर इज मेड अप बाई टू पार्ट्स। जो कंप्यूटर है वह दो भाग से मिलकर बना है। पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो कंप्यूटर है वो दो भागों से मिलकर बना है। उसमें सबसे पहला पार्ट है हार्डवेयर, तो उसको हमने बताया कि हार्डवेयर किसे कहते हैं। फिर दूसरा जो भाग है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। अब आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर आर दोज विच कैन बी सीन टच बाय द यूजर सच एज माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ईटीसी। जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर आर दोज विच कैन बी सीन, हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं यूजर के द्वारा। लिखा ना, बाय द यूजर। जो यूजर है उसके द्वारा इसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसी को हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ईटीसी। अब इसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सीन और टच बाय द यूजर। जो सॉफ्टवेयर है उसे आप देख नहीं सकते हैं, ना ही उसको टच कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर कहेंगे। सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ईटीसी। जो एमएस ऑफिस है उसको आप टच नहीं कर सकते, वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि अंदर कार्य करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहेंगे। उसी को हिंदी भाग में लिखा गया है। एक कंप्यूटर दो भागों द्वारा बनाया जाता है, जिसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। फिर हार्डवेयर वे हैं जिन्हें उपयोगकर्ता द्वारा देखा और स्पर्श किया जा सकता है, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर आदि। ठीक है, हार्डवेयर वे भाग हैं जो कि यूजर यानी कि उपयोगकर्ता द्वारा स्पर्श या देखा जा सकता है, उसको हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ता द्वारा देखा स्पर्श नहीं किया जा सकता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इत्यादि। ये सब ऐसे पार्ट हैं जिनको यूजर कभी देख नहीं सकता है, नहीं टच कर सकता है। और जो हार्डवेयर होता है उसको देख भी सकता है और टच भी कर सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं। देखिए ये प्रिंटर है, सभी लोगों ने देखा होगा, टच भी किया होगा, तो इसको कहते हैं प्रिंटर। ये हो गया पेन ड्राइव आपका, इधर हो गया माउस, इधर हो गया स्पीकर, कीबोर्ड, ठीक है, मॉनिटर, इस तरह सीपीयू, यूपीएस। इस तरह से सारे ये क्या एग्जाम्पल है हार्डवेयर के। ठीक है, इतने जो भी आप देख रहे हैं सब एग्जाम्पल है, और भी सारे एग्जाम्पल है। तो बस इतना माइंड में रखिए ना कि जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर जो है ना वो दो भाग से बना, एक हार्डवेयर से और दूसरा सॉफ्टवेयर से। चलिए अब ये देखिए सीपीयू के अंदर का भाग है। ठीक है, इसको बताया, देखिए यहाँ पे आपका जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये है मदरबोर्ड। ठीक, यहाँ पर फैन लगा है। फिर इसको बताएंगे क्यों इसकी जरूरत पड़ी फैन की, इसमें क्या जरूरत है, इसमें फैन का क्या मदरबोर्ड है, इसके बारे में पूरा डिटेल में जाना जाएगा। ठीक है, इधर कनेक्टर है आपके, फिर पावर सप्लाई एंड फैन यहाँ पे है, जो भी पावर सप्लाई दिया जाएगा सीपीयू को यहाँ से दिया जाता है। फिर ऑप्टिकल ड्राइव, फिर हार्ड डिस्क यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसको बताया जाएगा पूरा डिटेल में कि सीपीयू कैसे काम करता है अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है हार्डवेयर में मॉनिटर। मॉनिटर को पूरा डिटेल में समझते हैं, एक एक पार्ट को, जितने भी हार्डवेयर है सबको डिटेल में समझा जाएगा। तो सबसे पहला है मॉनिटर। मॉनिटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। ठीक, हमने बताया था कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। तो मॉनिटर जो है ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। जो मॉनिटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। इसके बिना आप कंप्यूटर पे काम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मॉनिटर के बिना आप कंप्यूटर पे काम ही नहीं कर पाएंगे। देखिए कैसे नहीं कर पाएंगे, हम जो बताए थे कंप्यूटर कैसे काम करता है। पहले इनपुट आएगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट देगा। ठीक, तो कंप्यूटर क्या होगा कि यहाँ से तो इनपुट आया, यहाँ पे बीच में प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ पे गया तो आउटपुट था ही नहीं। ठीक है, तो जब आउटपुट था ही नहीं तो आप देखेंगे कहां पर रिजल्ट, क्या हम जो भी इनपुट दिए हैं उसका प्रोसेस होकर रिजल्ट क्या है उसको आप देख ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कहा है कि इसके बिना आप कंप्यूटर पर काम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मॉनिटर तीन प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो मॉनिटर तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मॉनिटर है सीआरटी मॉनिटर। सबसे पहले किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिए, जितना फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा फुल फॉर्म और शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की का भी वीडियो लेक्चर आपको मिल गया होगा, मुझे आशा है कि वो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे
ट्यूब। ऐसा तो आप लोगों ने आज से बहुत साल पहले देखा हुआ कंप्यूटर, ये ऐसे पहले टीवी भी आती थी। तो जो भी लोग थोड़ा सा देखेंगे इसको वो समझ पा रहे होंगे। इसमें क्या है, सीआरटी मॉनिटर देखने में बिल्कुल टीवी की तरह होती है। इसमें पिक्चर ट्यूब सीआरटी कहलाती है। सीआरटी बहुत सस्ती तकनीक है। जो सीआरटी तकनीक थी ना वो बहुत ही सस्ती, चीफ, बहुत चीफ ही तकनीक थी। यह तकनीकी कुछ सालों पहले चलती थी, अब इसका तो नामो निशान खत्म हो गया है। कुछ साल पहले ये बहुत अत्यधिक चलती थी, लेकिन अब इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो सीआरटी मॉनिटर है कैथोड रे ट्यूब। याद करिएगा, जब ऐसा मॉनिटर आपको दिखे, कभी एग्जाम में पूछ दे इस पिक्चर को देख के बताइए ये कौन सा मॉनिटर है, तो देखते ही बताइए ये सीआरटी मॉनिटर है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं एलसीडी मॉनिटर पे। अच्छा देखिए, इतना सब बताया, मुझे आशा है कि आप लोग को इतना दूर तक तो समझ में आ गया होगा। बेसिक ऑफ कंप्यूटर भी समझाया और इस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी समझ में आ गया। अगर आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि सभी लोग को पता चले कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी यहाँ से हो सकती है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, और लाइक भी कीजिए। और जो भी कमी है या फिर क्या सुधार करना है उसको कमेंट में भी कीजिए। और क्या किस वीडियो कौन सा लेक्चर लेकर आए फ्रंट आगे, उस चीज को भी बताइए। ठीक है, कौन सा लेक्चर लाए हैं तो इस टॉपिक को भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए तो पढ़ते हैं हम आगे। एलसीडी मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यह कम जगह लेता है, यह कम बिजली की खपत करता है। जो एलसीडी मॉनिटर है इसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और उसके पहले था सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। याद रखिएगा, कैथोड रे ट्यूब। और ये जो मॉनिटर है वो है एलसीडी मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह कम जगह लेता है, यह कम बिजली की खपत करता है। यह तो जगह देखिए अब इसका कितना कम साइज हो गया। और इसी पहले जो सीआरटी मॉनिटर था कितना लंबा जगह ले रहा था, और सस्ती तकनीकी भी थी। लेकिन ये क्या करता है कि कम जगह भी लेता है और कम बिजली भी खपत करता है। ये हो गया एलसीडी मॉनिटर। अब आता है एलईडी मॉनिटर, लाइट इमिटिंग डायोड। वर्तमान समय में एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के स्थान पर एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो सीआरटी मॉनिटर था उसका तो अब यूज ही नहीं होता है, अब उसके पहले आया, उसके बाद है एलसीडी मॉनिटर। तो अब एलसीडी मॉनिटर को भी उसके स्थान पर किसको लाया गया, एलईडी मॉनिटर को। देखिए यह देखने में बिल्कुल एलसीडी मॉनिटर की तरह ही लगते हैं। अगर देखेंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कौन एलसीडी है कौन एलईडी है। देखने में दोनों बिल्कुल सेम ही लगते हैं। लेकिन एलईडी 1.5 वाट की पावर इस्तेमाल करती है और आंखों पर बहुत कम जोर डालती है। जो एलईडी मॉनिटर है वो 1.5 वाट ही लेती है चलने के लिए, और आंखों पर भी बहुत कम जोर डालती है। फिर एलईडी मॉनिटर एलसीडी की तुलना में अधिक समय तक काम करते हैं। जो एलईडी मॉनिटर है वो एलसीडी की तुलना में अधिक से मात्रा में काम करती है। वर्तमान में एलईडी मॉनिटर काम में लिया जाता है और इस टाइम एलईडी मॉनिटर का ही प्रचलन है। ठीक है, एलईडी मॉनिटर ज्यादा से ज्यादा काम में लिया जाता है। ठीक है, अब हमारा सेकेंड कंप्यूटर हार्डवेयर का पार्ट है कीबोर्ड। अब हम समझते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो यही बताएं कि हर एक पार्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल में सीखा जाएगा। तो कीबोर्ड कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अभी आपको बताया मैंने मॉनिटर, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। जिसके द्वारा निर्देश भेजते हैं उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं, और जिसके द्वारा हम लोग परिणाम पाते हैं या फिर देखते हैं उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इसको हमने बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में समझाया हुआ है। चलिए, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। जो कीबोर्ड है ना, इसी की हेल्प की मदद से हमारे अंदर जो भी इंफॉर्मेशन देना होगा कंप्यूटर को, सीपीयू को, वो कीबोर्ड के ही द्वारा जाता है। कीबोर्ड का मुख्य उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है तो वो है टेक्स्ट लिखने में, किसी भी अक्षर को लिखने में कीबोर्ड का ही उपयोग करते हैं। देख रहे हैं ना, इस पर कीबोर्ड का दिखा है, नंबर नंबर सब है। ठीक, तो इसमें जो भी चीज आपको लिखना होगा तो वो हम लोग लिख कर निर्देश यहाँ से भेजते हैं। इसके अलावा माउस की तरह भी कीबोर्ड का यूज किया जा सकता है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि कीबोर्ड के द्वारा ही अगर माउस आपका काम नहीं कर रहा है, ठीक है, या माउस बाय चांस खराब हो गया, तो अगर आपके पास शॉर्टकट की का पूरा फुल नॉलेज है
तो आप कीबोर्ड से माउस का भी कार्य कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो वही कह रहा है कि माउस की तरह भी कीबोर्ड का यूज किया जा सकता है। अगर आप कीबोर्ड को अच्छा से शॉर्टकट की याद किए हैं तो विदाउट माउस आप कंप्यूटर को चला लेंगे, ठीक है। लेकिन बस माउस से आप पूरा कंप्यूटर नहीं चला पाएंगे। चलिए, कंप्यूटर को नियंत्रित करने में भी कीबोर्ड का यूज किया जा सकता है। कंप्यूटर को कंट्रोल करने में कीबोर्ड की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, ठीक। अब आता है तीसरा पार्ट है माउस। ये जो हार्डवेयर का पार्ट चल रहा है, पहला हमने पढ़ा मॉनिटर, दूसरा कीबोर्ड, अब तीसरा आ गया बात माउस का। देख रहे हैं ना, माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसके भी द्वारा क्या होता है, निर्देश ही भेजा जाता है। और जो कीबोर्ड होता है उसके द्वारा भी निर्देश ही भेजा जाता है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी जानते हैं। जो माउस है वो क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस भी, इसको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। माउस का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर डिफरेंट प्रोग्राम को खोलने व बंद करने के लिए किया जाता है। जो माउस है उसका किसमें उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर को खोलने में, बंद करने में, या फिर किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए माउस का उपयोग अन्य जगह पे अन्य तरीका से किया जाता है। माउस के 3 बटन होते हैं। सबसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही से आ जाता है कि माउस में कितने बटन होते हैं। तो बहुत लोग जानते होंगे तो बोल लेते हैं माउस में 2 बटन है, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, और बीच वाले को भूल जाते हैं। तो ये होता है माउस के 3 बटन होते हैं। पहले होता है लेफ्ट माउस बटन, फिर दूसरा होता है राइट माउस बटन, और स्क्रॉल व्हील। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना बीच में, इसको स्क्रॉल व्हील कहते हैं। आपका ये हो गया लेफ्ट बटन, ठीक, ये हो गया राइट बटन, और ये हो गया स्क्रॉल व्हील। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि माउस के 3 बटन होते हैं। जब भी एग्जाम में पूछे कि माउस की कितनी बटन होती हैं तो कभी भी 2 पे मत मारिएगा, हमेशा 3, ठीक है, 3 बटन होती हैं। तो लेफ्ट, राइट, स्क्रॉल व्हील। चलिए, अब देखिए, नॉर्मली माउस 3 प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा जो मॉनिटर था वो भी 3 प्रकार के थे, और जो ये माउस है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला माउस है PS2 माउस, पर्सनल सिस्टम 2, ठीक है। कौन सा माउस है, पर्सनल सिस्टम 2। इसमें 6 पिन्स होती हैं। ये केवल डेस्कटॉप कंप्यूटर पर ही कनेक्ट किया जा सकता है। जो आप यह कंप्यूटर देख रहे हैं और जो यह माउस आप लोग देख रहे हैं, यह सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर, मतलब सिर्फ कंप्यूटर में ही जोड़ा जा सकता है। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए इस पिन पर, इसमें 6 पिन है, ठीक है। और आपके मोबाइल में ऐसा कोई कनेक्टर नहीं है जिसमें ये 6 पिन जाकर जुड़ सके। तो इसलिए कहा गया इसमें 6 पिन होती हैं। ये केवल डेस्कटॉप कंप्यूटर पर ही कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर पर PS2 माउस का पोर्ट नहीं होता है। यह लैपटॉप में भी नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि ऐसा पोर्ट लैपटॉप में भी नहीं होता है। तो इसलिए यह बस होता है किसमें यूज, डेस्कटॉप कंप्यूटर पर ही इसका उपयोग किया जाता है। और है दूसरा USB, यूनिवर्सल सीरियल बस माउस। देखिए इसका पिन देखिए इस तरह से है, और इसका उपयोग आप लैपटॉप में कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ऐसा पोर्ट आपको लैपटॉप में मिल जाएगा। माउस लैपटॉप कंप्यूटर व डेस्कटॉप कंप्यूटर दोनों पर कनेक्ट किया जा सकता है। इसकी पिन चौड़ी होती है, देख रहे हैं ना, इसकी पिन चौड़ी है और उसकी पिन में 6 पिन था, ठीक है। तो इसको आप लैपटॉप में भी और कंप्यूटर व डेस्कटॉप में किसी में भी जोड़ सकते हैं। अब तीसरा है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस एक, देखिए इंग्लिश से ही समझ में आ रहा है, वायर और लेस। वायर मिस होता है तार, ठीक, और लेस मिस तार के बिना। तो ये ऐसा माउस है जिसमें कि आपको तार नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वायरलेस माउस एक ऑप्शनल माउस है। इसमें तार नहीं होता है, बल्कि माउस का पावर देने के लिए बैटरी सेल का यूज किया जाता है, ठीक। अगर इसमें जो होता है ना पावर देने के लिए सेल का उपयोग किया जाता है। इसके जरिए माउस वर्क करता है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको कनेक्ट करके और इसमें पावर देने के लिए आपका होता है सेल, और इसी की मदद से हम लोग क्या करता है, माउस वर्क करता है। अब आता है CPU के कुछ भाग होते हैं, जिसमें पहला है अर्थमेटिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक। दूसरा भाग है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तीसरा भाग है मेमोरी यूनिट। तो यह है CPU के कुछ मुख्य भाग हैं। ये 3 मुख्य भाग हैं, जिसमें अर्थमेटिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। सबसे पहले पढ़ते हैं CPU वर्सेस माइक्रो प्रोसेसर। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे हम प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं।
जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, इसी को प्रोसेसर भी कहते हैं या फिर इसी को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू कैबिनेट पर लगे मदरबोर्ड पर लगा होता है, ठीक ना। जो आप बॉक्स देखते हैं बड़ा सा ना, वो सीपीयू नहीं होता है, वो क्या होता है, कैबिनेट होता है। देखिएगा वो कैबिनेट होता है, और उस पे जो मदरबोर्ड लगा होता है उस पर सीपीयू लगा होता है, ठीक है। तो सीपीयू जो है कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड पर लगा होता है, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। यह कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ठीक। एक क्वेश्चन यही से बन जाता है कि कंप्यूटर ऑफ ब्रेन, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। क्वेश्चन आएगा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो सीपीयू होता है। हार्ट ऑफ कंप्यूटर तब भी आप लोग सीपीयू करिएगा, ठीक है। इसी पर डिपेंड करता है कि कंप्यूटर की स्पीड कितनी रहेगी। ये जो सीपीयू है ना, इसी पर डिपेंड करेगा कि कंप्यूटर का स्पीड कितना रहेगा, कितनी तेजी से कार्य कर सकता है। यह अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के आते हैं, जैसे डुअल क्योर, क्योर ड्यू 13, 15, 17। साथ ही इसमें अलग अलग जनरेशन भी आता है, जैसे 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, etc। तो इस तरह से अलग अलग सीपीयू अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में आता है, और उसकी स्पीड भी अलग अलग होती है। सीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो चिप होता है, जो स्क्वायर शेप का होता है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यही है सीपीयू, ठीक है। मेन देख लीजिए, ये है आपका सीपीयू, कोर 17 का है, ठीक। ये आपका सीपीयू है। तो ये क्या होता है, स्क्वायर शेप की होती है। यह हमारे द्वारा दिए गए डेटा को प्रोसेस करता है। जो भी हम डाटा इनपुट करेंगे, प्रोसेस होने का काम कहाँ पे होता है, तो सीपीयू के पास होता है। तो यह हमारे द्वारा दिए गए डेटा को प्रोसेस करता है। इसमें डेटा संसाधन इकाई भी कहते हैं। सीपीयू अपने डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। जो भी आप रॉ फैक्ट देंगे, जो भी आप रॉ डाटा देते हैं ना, जो भी डाटा देते हैं, उसमें क्या प्रोसेस करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, इंफॉर्मेशन में। जो भी लोग पिछली वीडियो में पढ़े होंगे, उनको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, डाटा क्या होता है, फिर उसमें रॉ मटेरियल क्या होता है। ये सब कुछ हमने पिछली वीडियो में बताया है। तो सीपीयू अपने डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। जो भी आप उसमें डाटा इनपुट करेंगे, उसको चेंज करके उसको इंफॉर्मेशन में बदल देगा। अब आते हैं कंप्यूटर में सिस्टम बोर्ड किसे कहते हैं, मदरबोर्ड। ये आप लोग देख लीजिए, मदरबोर्ड है, बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसी को कहते हैं मदरबोर्ड। ये आपका पूरा जो है सीपी कैबिनेट के अंदर लगा होता है, और यह है आपका मदरबोर्ड। चलिए अब आते हैं मदरबोर्ड। कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट पार्ट को आपस में ज्वाइन एंड कनेक्ट करने के लिए सर्किट बोर्ड होता है, जिसको मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए, ठीक, माउस अलग है, कीबोर्ड अलग है। अब सबको एक पास जोड़ने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को आपस में ज्वाइन एंड कनेक्ट करने के लिए सर्किट बोर्ड जो होता है ना, उसी में क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू, रैम, ग्राफिक कार्ड्स, हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव, पावर सप्लाई आदि को कनेक्ट करने के लिए सॉकेट होती हैं, ठीक है। इतने सबको कनेक्ट करने के लिए अलग अलग सॉकेट होती हैं, ठीक है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है, यह सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। जो मदरबोर्ड है ना, सबसे मेन पार्ट जो है कंप्यूटर का, वो है मदरबोर्ड। यही पूरा सिस्टम को कंट्रोल करता है, यही पूरा कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ठीक। अब आता है प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूजन रहता है कि प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी रैम को कहते हैं। इसका ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से कम हमको लगता है हर एक एग्जाम में अनेकों बार पूछा गया है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग यहाँ से याद कर लीजिए, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, तो रैम को कहते हैं। देख लीजिए आपका रैम है, जो कि ये कहाँ लगा होता है, मदरबोर्ड पर ही लगा होता है रैम भी। तो ध्यान से देख लीजिए, इसको रैम कहते हैं। अब बढ़ते हैं, रैम को वोलेटाइल मेमोरी और टेम्पररी मेमोरी कहते हैं, ठीक। जो रैम है वो क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी। इसमें कोई भी डाटा से सेट लिखते हैं ना, कोई भी डाटा कंप्लीट करते हैं, तो ये टेम्पररी रहता है, अस्थायी रहता है। यह हमारे कंप्यूटर में अस्थायी रूप से रहती है, इसमें हम डाटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। भाई इसमें टेम्पररी है, अभी जहां लाइट कटा सारा डाटा उड़ गया,
तो ये इसमें होता है, रैम में अस्थाई है। यह हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम को स्पेस देने का काम करती है। यह क्या करती है, कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम चलता है उसको जगह देने का काम रैम करता है। ठीक है, यह हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम को स्पेस देने का काम करता है। रैम 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB तक होती है। नॉर्मली वर्क के लिए 4G रैम रहती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसमें क्या कह रहा है कि जो रैम है 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 60 GB, ये तो आप लोगों ने सुना होगा। आजकल के मोबाइल जब जाते हैं तो कितना जीबी रैम है उसका, 6 GB है कि 8 GB है। तो उसी तरह कंप्यूटर भी आता है कि 2 GB का कंप्यूटर है, 4 GB, ठीक इस तरह से करके आता है। नॉर्मली वर्क के लिए 4 GB रैम हो रहती है। अगर आपको नॉर्मली बहुत ज्यादा प्रोफेशनली यूज नहीं करना है तो नॉर्मली आप 4 GB रैम वाली कंप्यूटर को ले सकते हैं। और ग्राफिकल वर्क के लिए हमें 16 GB रैम का यूज करना पड़ेगा। जितना ज्यादा हैवी प्रोग्राम होता है उसी के अकॉर्डिंग रैम का होना जरूरी है। जितना आप हैवी हैवी प्रोग्राम चलाना चाहते हैं उतना ही हैवी रैम भी होना जरूरी है, क्योंकि उस प्रोग्राम के कमांड रैम में टेम्पररी रहते हैं। ठीक है, तो जितना हैवी आपका जो है कंप्यूटर, जितना हैवी आपका प्रोग्राम है उतना ही हैवी आपका रैम होना चाहिए। रैम दो प्रकार के होते हैं, पहला है डायनेमिक रैम और दूसरा है स्टैटिक रैम। इसे हम डी रैम भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का फुल फॉर्म क्या है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसे हम डी रैम भी कहते हैं। इसमें एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा होता है। इसमें जो है ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा होता है। डी रैम को बार बार रिफ्रेश किया जाता है। जो डी रैम है इसको क्या किया जाता है, बार बार रिफ्रेश किया जाता है, जिसके कारण इसकी गति धीमी होती है। बिजली चले जाने पर इसकी सूचना नष्ट हो जाती है। जहीं बिजली कटा, ठीक है, तुरंत क्या होगा, सारी सूचना नष्ट हो जाएगी। उसके बाद है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम का फुल फॉर्म है इसे जिसे हम एस रैम कहते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे हम एस रैम भी कहते हैं। इसमें एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इसमें एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा है डी रैम में, एक ट्रांजिस्टर लगा और एक कैपेसिटर लगा। लेकिन इसमें अधिक ट्रांजिस्टर लगे, एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इसमें डाटा तब तक रहता है जब तक पावर सप्लाई होती है। जब तक बिजली जा रहा है तब तक इसमें डाटा है। कंप्यूटर बंद होने पर यह अपनी मेमोरी खो देता है। जहां बिजली कटा या फिर कंप्यूटर अचानक से बंद हुआ, सारा ये डाटा खो देगा। चलिए अब आते हैं डी रैम, डायनेमिक एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह आप देख सकते हैं, यह है डी रैम। ठीक है, अब आते हैं रोम पे, रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। यह नॉन वोलेटाइल है। जो रैम था वो वोलेटाइल था, अस्थाई था, और नॉन वोलेटाइल मतलब अस्थाई होता है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसे हम अस्थाई स्मृति के रूप में जानते हैं। रोम में बिजली के चले जाने, पावर ऑफ के बाद ही हमारा डाटा संग्रहित रहता है। तो जो भी आप लोग डाटा को सेव करते हैं वो सारा डाटा जाकर रोम में सेव होता है। जबकि ये ना कि रैम में बिजली काटा सारा डाटा नष्ट, लेकिन रोम में बिजली आया या फिर कटा सारा डाटा इसमें सेफ रहेगा। ठीक है, रोम में डाटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है, जबकि रैम में जो भी डाटा होता है वो टेम्पररी स्टोर होता है। इसमें जो भी डाटा वो परमानेंट रहता है। इसमें क्लॉक, कैलेंडर और डेट प्रोग्राम इसमें स्टोर रहते हैं। ठीक है, जो भी आपका डेट है, आजकल कितना डेट तारीख है, सब कुछ इसमें स्टोर किया जाता है। जो इसमें बैटरी सेल है आपका, ये क्या है, रोम है, और इसमें एक आपको एक बैटरी सेल लगा है अलग से। इसी की वजह से क्या होता है, सारा डाटा लाइट कट जाने के बाद भी इसमें स्टोर रहता है। चलिए, रोम को हार्डवेयर लैंग्वेज में बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। सबसे अधिक क्वेश्चन पूछने वाला यहाँ से भी है, सब लोग पूछ देते हैं बायोस का फुल फॉर्म। सबसे ज्यादा एग्जाम में जो कि है रैम रोम, उसके बाद से एस रैम, डी रैम, और उसके बाद से बायोस का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो बायोस का फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में रोम तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
सबसे जो पहला है इसमें प्रोग्राम पी रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है ईपी रोम, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो कंप्यूटर रोम के जो भाग है वो तीन है, पहला पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। इसका फुल फॉर्म आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आते हैं एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। अब जो ये सीपीयू का पार्ट चल रहा है, ठीक है, अब तक आप लोग हार्डवेयर देख रहे अभी सब क्या है, हार्डवेयर ही है, क्योंकि इन्हें हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। तो अब आता है एसएमपीएस, इसका एक फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। हमारे घरों में जो पावर सप्लाई होती है वह एसी अल्टरनेट करंट के फॉर्म में होती है। जो हमारे घरों में करंट आता है वो कौन सा करंट होता है, एसी करंट होता है। यह आपका जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे घरों में जो करंट आता है वो कौन सा करंट होता है, तो वह एसी करंट होता है। तो एसी अल्टरनेट करंट के फॉर्म में होता है। एसएमपीएस इस एसी करंट को डीसी करंट में, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो एसएमपीएस क्या करता है, जो आपके घरों में बिजली है तो वो तो एसी है, उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट में। तो वो इसीलिए यूज किया जाता है एसएमपीएस का। जब एसएमपीएस का यूज करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट करता है, आपको डीसी डायरेक्ट करंट में, क्योंकि हमारे कंप्यूटर को डीसी करंट की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा कंप्यूटर है उसको किसकी आवश्यकता होती है, डीसी करंट की। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि कंप्यूटर को कौन सी करंट की आवश्यकता होती है, तो आप कर दीजिएगा डीसी करंट। नहीं तो बहुत लोग सोचेंगे डायरेक्ट करंट कर देंगे तो जाके तुरंत ब्लास्ट हुए, तो ऐसी बात नहीं है, इसको डीसी ही करंट चाहिए। ठीक, हार्ड डिस्क किसे कहते हैं और कंप्यूटर में उसका क्या यूज है। जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, इसका उपयोग डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो हार्ड डिस्क है ये क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आप कोई भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है। जो हार्ड डिस्क है वो क्या करता है, जो भी डाटा है उसको परमानेंट स्टोर करने का काम जो होता है वो हार्ड डिस्क का होता है। डाटा डिलीट ना करें तो करने तक मेमोरी में रहता है। जब तक यूजर द्वारा डाटा को डिलीट ना किया जाए तब तक वो डाटा हार्ड डिस्क में रहता है। हार्ड डिस्क इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार की होती हैं। जो हार्ड डिस्क है वो दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो भी डाटा है उसको तब तक वो डिलीट नहीं करेगा जब तक कि यूजर ना करे। तो उसमें सारा डाटा क्या होता है, स्टोर रहता है। ठीक, हार्ड डिस्क कितने प्रकार की होती है, हार्ड डिस्क दो प्रकार की होती है। सबसे पहले है एसएटीए हार्ड डिस्क, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और दूसरा है एसएसडी हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये आपका जो देख रहे हैं ये है हार्ड डिस्क के दो प्रकार। अब आता है सबसे पहला एसएटीए हार्ड डिस्क, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एसएटीए केबल के माध्यम से कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये जो क्या करता है एसएटीए केबल, ये कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है, जो मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। ये किससे कनेक्ट होता है एसएटीए, ये मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। जो मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है और इसमें पावर केबल भी कनेक्ट होता है। और इसमें क्या होता है ना कि पावर सप्लाई देने के लिए पावर केबल का भी उपयोग किया जाता है। इसमें एक मूवेबल डिस्क होती है जो घूमती है, उस पर हेड होता है जो डाटा को पढ़ता है। जो इसमें है ना, तो एक मूवेबल डिस्क होता है, एक मूवेबल डिस्क होता है जो कि घूमता है ऐसे, और वही क्या करता है, डाटा को रीड करता है। और उस पर एक क्या होता है, हेड होता है, देख रहे हैं यहाँ पे हेड है, तो वो क्या करता है, डाटा को रीड करता है। ये हमारा एसएटी है हार्ड डिस्क। अब आते हैं कंप्यूटर में फैन का क्या यूज है। ठीक है, तो कंप्यूटर में देख लेते हैं फैन का क्या उपयोग है। कंप्यूटर जब ज्यादा देर तक चलता है तो वह काफी गर्म भी हो जाता है। जो कंप्यूटर है अगर अत्यधिक चला दिया जाए तो वो गर्म हो जाता है, तो उसके सारे पार्ट्स गर्म हो जाते हैं। उन्हें ठंडा करने के लिए फैन का उपयोग किया जाता है, यह अंदर की गर्मी को बाहर फेंकता है। जो कंप्यूटर में जो फैन छोटा सा लगा होता है वो क्या करता है, उसके अंदर जो भी गर्मी है उसको क्या करता है, बाहर फेंकने का कार्य यही करता है। कंप्यूटर क्या करता है, अंदर से जो भी गर्मी है उसको बाहर फेंकता है। दूसरा है माइक्रो प्रोसेसर पर लगा फैन हवा फेंक कर उसको ठंडा करता है। जो माइक्रो प्रोसेसर है उस पर भी एक फैन लगा होता है, उसको क्या करता है, बाहर फेंक करके उसको ठंडा करता है।
फैन और माइक्रो प्रोसेसर के नीचे में थर्मल पेस्ट लगाया जाता है जो प्रोसेसर को काफी हद तक ठंडा रखता है। तो जो थर्मल पेस्ट है माइक्रो प्रोसेसर के नीचे लगाया जाता है ताकि माइक्रो प्रोसेसर ठंडा रहे। जब कंप्यूटर जो सीपीयू है ठंडा रहेगा तभी कार्य अच्छा से करेगा। अगर सीपीयू गर्म होगा तो वो वही कंप्यूटर क्या करने लगता है, हैंग करने लगता है। तो इसलिए हम लोग कंप्यूटर के अंदर फैन का उपयोग करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 के साथ, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर चैप्टर के साथ। ठीक है, तो आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।